हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड शुड बी. पहला हमारा है स्लाइटली एसिडिक, दूसरा है स्ट्रांगली एसिडिक, तीसरा है स्ट्रांगली अल्कलाइन एंड फोर्थ है अल्कलाइन स्लाइटली अल्कलाइन. तो अगर इस क्वेश्चन का पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखेंगे फैक्टर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. मतलब जो गैसें होती हैं उनका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किन किन फैक्टरों से अफेक्ट होता है वो देखेंगे. गैसें कौन कौन सी, जैसे CO2 और O2. तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं जैसे बॉडी जो हमारी है, इसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कि डाइजेशन या हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, तो उसमें जो भी यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होता है और साथ साथ यहाँ पर CO2 रिलीज होता है एज ए एक्सक्रीटरा प्रोडक्ट के रूप में. मतलब जो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट होता है या वेस्ट गैस के रूप में यहाँ पर रिलीज होता है. तो बॉडी में जब अधिक से अधिक यहाँ पर CO2 रिलीज होगा तो बॉडी का जो यहाँ पर मीडियम होगा वो एसिडिक होगा. क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि जब ये CO2 बॉडी में रिलीज हो रहा होता है तो इसके साथ साथ क्या निकलते हैं, H+ आयन निकलते हैं. और H+ आयन जहाँ भी निकलेगा वो बॉडी को या उस मीडियम को क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा. तो जब एसिडिक मीडियम होगा बॉडी का तो pH क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा. pH क्या करेगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा. और अगर यहाँ पर हम O2 देखें, O2 का, क्योंकि O2 भी यहाँ पर गैस है, क्योंकि इन्वायरमेंट से हम O2 यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब O2 को यहाँ पर लेंगे इन्वायरमेंट से तो ये सीधे ब्लड में जाके मिलेगा और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करवाता है, वो हीमोग्लोबिन करवाता है. हीमोग्लोबिन मतलब CO2 और ऑक्सीजन का दोनों का ट्रांसपोर्टेशन ये हीमोग्लोबिन द्वारा होता है. और इन दोनों गैसों का हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी होती है यानी जुड़ने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. तो अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन, जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एफिनिटी यानी जुड़ने की जो प्रोबेबिलिटी क्या है, एफिनिटी, यहाँ पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. अगर कंसंट्रेशन कम है तो इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम होगी और CO2 की ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे या यहाँ पर इस कंडीशन से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर एसिडिक कंडीशन होगा तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी इसकी बढ़ेगी. और ऑक्सीजन की जो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एफिनिटी बढ़ेगा. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर एसिडिक कंडीशन होगा तब CO2 का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और अगर एल्कलाइन होगा, तो एल्कलाइन होगा यहाँ पर ऑक्सीजन का एफिनिटी बढ़ेगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा. तो हम यहाँ पर इस डिस्कशन से ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 अगर यहाँ पर प्रॉपर हो तो उसके लिए मीडियम यानी बॉडी मीडियम क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए. ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना तो ज़्यादा अल्कलाइन होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का दोनों का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होगा. यानी ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट से बॉडी में और CO2 का बॉडी से इन्वायरमेंट में, इस तरह से. तो पहला स्लाइटली एसिडिक गलत होगा, दूसरा स्ट्रांगली एसिडिक ये भी गलत होगा, तीसरा स्ट्रांगली अल्कलाइन ये भी गलत होगा, लास्ट में स्लाइटली अल्कलाइन. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा. बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.